हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल सुमन शॉर्ट्स, जहाँ पे मिलती है आपको डेली इमिग्रेशन से जुड़ी हर अपडेट। जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और कनाडा से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें के साथ आपका स्वागत है, जो कि आपके सीधा वीज़ा, पीआर, वर्क परमिट के प्रोसेस पर असर डाल सकते हैं। अगर आप कनाडा आने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिरी अपडेट में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली खबरें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम की। जुलाई में IRCC यानी कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज, कनाडा सिटीजनशिप और कनाडा ने कुछ नए NOC नेशनल ऑक्यूपेशन कोड्स पर फोकस करते हुए कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज अनाउंस करने जा रहा है। अब IRCC IT प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए प्रोफाइल्स पर ज्यादा चांस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। CRC स्कोर अब घटकर 380 से 400 के आसपास आ सकता है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी, क्योंकि तकरीबन 40% लोग सिर्फ CRS स्कोर को देख रहे हैं कि वो कम नहीं हो रहा। लेकिन अब आप लोगों के लिए अपडेट है कि वो जल्दी ही कम होगा। कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज अब हर 2 हफ्ते के बाद आने की एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, जबकि पहले कैटेगरी ड्रॉज नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर आफ्टर 2 वीक्स आपको ये देखने को मिलेंगे। अगर आपने अपना प्रोफाइल अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आप जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी, मार्क कार्नी का बहुत बड़ा बयान आया है कि स्किल्ड इमिग्रेशन जरूरी है। जैसे आप सबको पता है कि मार्क कार्नी कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इस देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए स्किल्ड इमिग्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बयान से साफ है कि आने वाले कुछ महीनों में इमिग्रेशन कोटास बढ़ सकते हैं, मतलब कि स्पेशली जो PR पाथवे आसान हो सकते हैं। स्किल्ड वर्कर्स को प्रायोरिटी मिलेगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि ट्रूडो सरकार ने इमिग्रेशन को कम कर दिया था, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है आर्थिक स्थिति को, जो कि अब डिफरेंट तरीके से चेंज होती दिखेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी, विजिट टू वर्क परमिट वालों के लिए। सो तीसरी बड़ी खबर स्पेशली विजिटर वीजा वालों के लिए है। अभी तक के लिए टेम्परेरी पॉलिसी जो अलाउ करता था, लेकिन आप लोग विजिट टू वर्क कन्वर्ट नहीं करवा सकते थे। लेकिन ये बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है कि अब आप लोग फिर से, जब अब विजिटर वीजा पे हो तो आप, अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर लेटर है तो आप डायरेक्ट अपना वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो। जबकि बहुत सारे लोग पहले इस केस में कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। ये पॉलिसी जुलाई में एक्सपायर होनी थी, लेकिन अब IRCC ने एक्सटेंड करने पर विचार किया है, जिससे 1000 लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जिसके पास वैलिड जॉब ऑफर लेटर है वो बिना कोई बाहर जाए ही वर्क परमिट ले सकते हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज हो सकती है, स्पेशली उनके लिए जो कनाडा में छोड़ने के लिए बारे में सोच रहे थे। इस बात करते हैं जिस स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और फैमिली रिफिनेशन के बात पे। जैसे कि आप सबको पता है कि स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और फैमिली की बहुत तेजी से डिमांड बढ़ रही है। इसके ऊपर प्रोसेसिंग टाइम में बहुत ज़्यादा डिले आ रही थी, लेकिन खासकर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के लिए प्रोसेसिंग टाइम 12 महीने था, और जबकि फैमिली की बात करें तो 34 महीने था। लेकिन अब घटकर फैमिली स्पॉन्सरशिप का टाइमलाइन 12 महीने तक आना जाने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ स्पाउसल स्पॉन्सरशिप को 6 से 8 महीने में अब स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि लोग अपने स्पाउस या फिर फैमिली को स्पॉन्सर इजीली कर पाएंगे और आप लोगों को कम इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी जुलाई के महीने की 4 बड़ी अपडेट्स जो कि मैंने बताई थी। एक्सप्रेस एंट्री में नए LOC पर फोकस करना, मार्क कार्नी का स्किल्ड इमिग्रेशन पे सपोर्ट, विजिटर वीजा और वर्क वीजा वालों के लिए एक्सटेंशन, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की फास्ट प्रोसेसिंग। अगर आप भी कनाडा मूव करने की प्लानिंग में है तो ये परफेक्ट टाइम है अपनी प्रोफाइल बनाने का, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का और किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करने का। आपके पास IRCC के द्वारा हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो आपने किसी भी फेक एजेंट्स की बातों में नहीं आना। ये पेज का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी दी जाए कि एज, क्वालिफिकेशन और जॉब प्रोफाइल के बेसिस पर कुछ प्लान होना चाहिए बिना कोई डिले किए। पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।